हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स पैशन। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एल्कली एंड बेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बेस अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ। मतलब उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से हम लोग बेस को भी क्लासीफाई करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में, और उनकी एग्जाम्पल्स पे डिस्कस करेंगे। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं बच्चों को, मैं एक एक कन्फ्यूजन एक एक वीडियोज में दूर कर रहा हूँ आपका। ठीक है, आइए सबसे पहले समझते हैं बच्चों कि एल्कलीज क्या होती है। एल्कलीज, सबसे पहली बात है कि यह एक बेस होता है, ये भी बेस का ही टाइप है, बेस ही है ना। एल्कली बेस होता है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे दोज बेसिस। समझ रहे हैं, ये कोई अलग चीज नहीं है। कुछ बेसिस का नाम एल्कली रख दिया गया, कुछ बेसिस का नाम एल्कली रख दिया गया। कौन सी बेसिस? जो पानी में घुल जाती थी। दोज बेसिस विच आर, जो कि क्या हो जा रही है, विच आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, डिजॉल्व्ड इन वाटर, है ना, आर कॉल्ड, इन्हें क्या कहा गया? एल्कली। बच्चे, एल्कली में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इन्हें एल्कलीज कहा गया। अब एग्जाम्पल क्या है इसका? सोडियम का हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड KOH, यानी ऐसी बेसेस जो कि पानी में क्या हो रही हैं, डिजोल्व हो जा रही हैं बच्चों, पानी में पूरी तरह से क्या हो जा रही हैं, घुल जा रही हैं, है ना। उन्हें हम क्या कहेंगे? एल्कली कहेंगे। जैसे NH4OH, ये तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को जैसे अगर आप पानी में डालिएगा ना, तो पूरा एकदम डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है ना, वो दिखेगा नहीं आपको। तो डिजोल्व हो जा रहा था, इसका नाम भी मैं लिख दे रहा हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका नाम बच्चे होगा के से पोटेशियम, OH से हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहां इसका नाम क्या हो जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये वीक बेस होता है। तो बच्चों, बीच में लाइट कट गई थी, आइए बात कर रहे थे। NH4OH जो था, इसको हम लिखे थे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है बच्चों, ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है वीक बेस होता है, लेकिन डिजोल्व होता है किसमें? वाटर में। लेकिन ये चीज़ हमको यहाँ से सीखने को मिल रही है कि जितनी सारी बेसेज है जो पानी में डिजोल्व हो जाती हैं, उनको एल्कली कहते हैं। यानी ऑल एल्कलीज, ऑल एल्कलीज आर क्या होती हैं? बेस होती हैं। बट लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं पूरी एल्कली तो बेस होगी ही होगी, है ना। बट ऑल बेसेस, ऑल बेसेस आर नॉट क्या? एल्कली। एल्कली तो वो होगा ना जो पानी में घुल जाएगा। आ रहे समझ में? तो बच्चों, यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट बात जो था वो कंप्लीट कर लिया। अब एक छोटी सी चीज़ यहाँ भी समझेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस के क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और वीक बेस के क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ कि जैसे मान लो कि आपने यहाँ वाटर लिया, ठीक है, और इस वाटर में आपने एक बेस डिजोल्व किया, दैट इज NaOH। और सपोज आपने NaOH के कितने मोलिक्यूल्स लिए हैं? 100 मोलिक्यूल्स। कितने मोलिक्यूल्स ले लिए हैं? 100 मोलिक्यूल्स। तो एक बात बताओ बच्चों, इसमें टोटल क्या दिख रहा है आपको? Na+ दिख रहा है ना, OH- दिख रहा है ना। अगर आप इसको ब्रेक करोगे बच्चों, तो ये दिखेगा तुम्हें Na पर प्लस और OH पर माइनस। तो मुझे तुम ये बताओ कि अगर 100 मोलिक्यूल्स तुमने NaOH का लिया है, तो Na का कितना मोलिक्यूल्स होगा? 100। OH- का कितना मोलिक्यूल्स होगा? 100। तो बच्चों, होता क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस की खास बात तुम्हें बताता हूँ कि जब तुम NaOH डालोगे, तो NaOH का अगर 100 मोलिक्यूल्स है, तो सोडियम आयन का भी कितना मोलिक्यूल्स होगा? 100। यहाँ पे जो हम हाइड्रोक्साइड आयंस डाले हैं, वो उसका कितना मोलिक्यूल्स होगा? 100। समझ रहे हो? यानी कहने का मतलब, जब स्ट्रॉन्ग बेस की बात होती है, तो जितना मोलिक्यूल्स तुम्हारा क्या होगा, एक आयंस का होगा, उतना ही मोलिक्यूल्स दूसरे आयंस का होगा। और खास बात यह है बच्चों कि स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं। 100 का 100 मोलिक्यूल क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। और Na की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 100। और OH- की संख्या भी हो जाएगी 100। तो मैंने लिखा भी था ऐसे करके, बेसिस विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड का मतलब जानते हो? डिसोसिएट होना, टूट जाना। तो जो पानी में पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो जाए और लार्ज अमाउंट ऑफ OH- आयन प्रोड्यूस करे, अरे ये पूरा टूट ही जाएगा, तो लार्ज अमाउंट में तो OH- आयन प्रोड्यूस होगा ही होगा, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल्स देख लो। सबसे पहले आएगा NaOH, जो एल्कली है वहीं स्ट्रॉन्ग बेस भी है। KOH, दो एग्जांपल तो इसमें आएंगे,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और भी कुछ बेस होते हैं स्ट्रॉन्ग, खैर उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 2 एग्जाम्पल बहुत सफिशियंट है, आपके सिलेबस में ही पढ़ना है और कुछ नहीं। एनओएच कोएच को हम स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर लेते हैं, ठीक है। यहाँ वीक बेस क्या होता है, तो बच्चों वीक बेस वो होते हैं, जिस तरह से मैंने आपको वीक एसिड बताया था, जो पार्शियली आयोनाइज्ड हो। इसमें भी ऐसे बेसेस जो कि पार्शियली आयोनाइज्ड हो जाएं, पूरी तरह से नहीं टूटे वाटर में, इससे कम अमाउंट में क्या आएगा, OH माइनस आयन आएगा, उसे हम कहते हैं बच्चों वीक बेस। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, NH4OH, पहला एग्जाम्पल तो ये लिखेंगे, NH4OH, NH4 प्लस OH माइनस वीक बेस होता है। अगर तुम 100 मोलिक्यूल्स लेगो तो मात्र 5 या 6 मोलिक्यूल्स टूटेगा NH4 प्लस में और OH माइनस में, बाकी सब ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद NH4OH हो गया, CaOH होल ट्वाइस, इसको भी वीक कह सकते हैं, है ना, पर ये मीडियोकर होता है, लेकिन हम वीक में लिख देते हैं। MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये से होते हैं बेस। CuOH होल ट्वाइस, ये सारे ये वीक बेस होते हैं बच्चों। तो हमने एल्कली के ऊपर बात किया, एल्कली के ऊपर बात किया, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस के ऊपर बात किया। एक छोटा सा बात बच्चे हमसे अक्सर पूछते हैं कि सर एल्कली अगर मान लीजिए वाटर सोल्यूबल बेस है, तो जो बेस पानी में नहीं घुलता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको सिंपल बेस कहते हैं। तो एग्जाम्पल अगर बात करिएगा, सिंपल बेस का एग्जाम्पल अगर बात करिएगा, तो बेस का एग्जाम्पल क्या होगा, जो पानी में नहीं घुले, जो पानी में नहीं घुले उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, सिंपल बेस कहेंगे। तो बेस का एग्जाम्पल जैसे CuO, ये भी एक बेस ही है, पानी में नहीं घुलता है। जैसे आ गया ZnO, है ना, CuOH होल ट्वाइस, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है ना, जो पानी में बिल्कुल नहीं घुले उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल बेस कहेंगे बच्चे। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस में डिफरेंस हमने बताया एग्जाम्पल के साथ, और फिर हमने आपको एल्कली और बेस में डिफरेंस समझाया। जो पानी में घुल जाए उसे एल्कली कहते हैं, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करिए। थैंक यू।